आगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे। इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस सेंटेंसेस में ऐसे एक्शंस को रखा जाता है जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यूसली होंगे। ऐसे पॉसिबली या इमेजिनरी सेंटेंस को रखा जाता है जो प्रेजेंट में होते हैं, फिर ऐसे ही एक्शंस को जब फ्यूचर में पॉसिबली तौर पर कंप्लीट किया जाता है तो हम ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। ऐसे वाक्यों के हिंदी में अगर जाने तो वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे का प्रयोग होता है। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल, बी, विल बी का यूज़ होगा यहाँ पर। शैल बी और विल बी मेन वर्ब के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, कोई भी काम कंटिन्यूसली अगर चलता है तो उसके लिए आईएनजी का यूज़ होता है। तो इसमें भी मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ होगा। अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। उसके लिए सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। दो हेल्पिंग वर्ब को साथ में नहीं ले सकते हैं, इसलिए शैल विल को सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा और बी को बाद में, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट इफ रिक्वायर्ड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी। ये आप ध्यान रखें कि नॉट हमेशा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। नॉट हमेशा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से चारों स्ट्रक्चर्स को हमने जाना। अब हम इनके सेंटेंसेस को जानेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, मैं उसकी सहायता करता रहूँगा। तो इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा? आई के साथ में शैल, जैसा कि आप जानते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज़ होता है, और इसके अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए विल का यूज़ होगा। तो मैं उसकी सहायता करता रहूँगा तो आई शैल बी हेल्पिंग हिम। विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। स्टूडेंट्स विल बी, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग द मैच। तुम रात को सो रहे होंगे। यू विल बी स्लीपिंग एट नाइट। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले वह कल स्कूल नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। हम अगले साल अमेरिका नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। कल बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। ऐसे सब्जेक्ट्स में जहाँ सब्जेक्ट्स नहीं होता है सेंटेंस में तो उसके लिए इट रखा जाएगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। वह कल स्कूल कितने बजे जा रही होगी। तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? कितने बजे। तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने बजे को कहेंगे? एट वॉट टाइम। एट वॉट टाइम विल शी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। हम अगले साल अमेरिका क्यों जा रहे होंगे? वाई विल वी बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। वाई विल वी बी गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब हम आगे लास्ट वन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। वह कल स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी? Why will she not be going to school tomorrow?
क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो? तो इस तरह से हमने सेंटेंस की चारों कैटेगरीज को हमने स्ट्रक्चर के साथ रखकर सेंटेंस को बनाया। अब हम इसके यूजेस की बात करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ एडवर्ब्स हैं जिसे ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को बनाया जा सकता है। प्रेजेंट के वही एडवर्ब्स रहेंगे, बस उसके बाद फ्यूचर टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब्स के लिए एट दिस टाइम टुमारो, दीज डेज टुमारो, एट प्रेजेंट टुमारो। तो इस तरह से प्रेजेंट के एडवर्ब्स के साथ में फ्यूचर टाइम को जोड़ा जाएगा और वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आशा है कि आपको तीनों कैटेगरीज को कंबाइनली आपने पढ़ा, समझ में आया होगा आपको। और आगे के वीडियोस में हम लास्ट कैटेगरी जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।